हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले बच्चे पढ़ लिया था अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल के बाद हमने पढ़ा था अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। उसके बाद पढ़ा था टाइप ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, दो तरह के टाइप ऑफ सेल थे हमारे पास, टू टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से थे? यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, साथ साथ में उनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद करवा दी हुई है। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में तीन चीजें देखो, तीन चीजें हैं सेल की। वैसे तो सेल में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रेजेंट होती है, लेकिन तीन चीजें सेल की सबसे मेन होती हैं जो हर तरह के सेल में प्रेजेंट होती है। किसमें? हर तरह के सेल में। इसमें चाहे फिर वो यूकेरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरह का सेल हो। ठीक है, हर सेल में ये तीन चीजें हमेशा हमेशा प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो हमारी आ गई बाउंड्री। ठीक है, सेल की। देखो, सेल की अगर बाउंड्री ही ना होगी तो क्या वो सेल कहलाएगा? विदाउट बाउंड्री कोई भी सेल सेल कहलाएगा ही नहीं। अगर आप बोलो कि कोई घर है, घर की अगर दीवारें नहीं होंगी तो वो खाली मैदान कहलाएगा, घर नहीं कहलाएगा। ठीक है, घर कब कहलाएगा? जब उसकी दीवारें होंगी। सिमिलरली अगर हम सेल की बात करें, सेल की बात करें तो उसमें क्या होगा बच्चे? अगर तो बाउंड्री है ना, ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज सेल। ठीक है, सिर्फ इसको सेल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते हम ना। बाउंड्रीज नहीं है तो सेल तो कुछ मतलब रह ही नहीं जाता है ना। सेल का मतलब खुद ही एक बंद कमरा, बंद कमरे को भी हम सेल बोल देते हैं बच्चे। तो जिसकी बाउंड्री होगी उसी को क्या बोलेंगे? सेल। किसी को बोलेंगे सेल। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो बाउंड्री है उसको हम बोलते क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड क्या है इसमें प्रेजेंट? हर सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? मेनली जितनी भी एक्टिविटी सेल में परफॉर्म कर रही है, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी सेल में परफॉर्म हो रही है उन सबको इंस्ट्रक्ट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। तो इसको बोल सकते हैं इंस्ट्रक्टर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर ऑफ द सेल। जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी उसके पीछे जो उसको चलाने वाला होगा वो कौन सा होगा हमारे सेल में बच्चे? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस से आपको याद होना चाहिए कि जैसे मैंने प्रोकैरियोट्स में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर डायरेक्टली ऐसे पड़ा होता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, नॉट न्यूक्लियस बट इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है के साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? अब देखो, ये न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारी ऐसी सेल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सेल स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस की कमांड पे काम कर रही हैं। ठीक है, सेल में और भी सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, पानी भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेल में क्या है? वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट है। अगर देखो तो आयंस भी प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, गैसेस प्रेजेंट है। तो सारे जो कलेक्टिवली मटेरियल को न्यूक्लियस के बाहर के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के कलेक्टिवली मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, चाहे वो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो। ठीक है बच्चे, आयंस के अलावा अगर वो गैसेस हो, ठीक है, चाहे वो सेल ऑर्गेनेलिज हो जिसके बारे में मैंने कल बताया था आपको, सेल ऑर्गेनेलिज हो जो कि सेल स्ट्रक्चर्स है अदर देन न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो अदर देन न्यूक्लियस जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो इनको कलेक्टिवली सारी चीजों को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद जो फर्स्ट हम सेल स्ट्रक्चर में पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक चीज मैंने बेसिकली आपको बताई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से सेल में प्रेजेंट हो, कौन से सेल में प्रेजेंट होती है ना। ऐसा कोई सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? सेल की आउटर बाउंड्री। क्या है? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ठीक है, बाउंड्री है। अब बिना बाउंड्री के कोई चीज सेल कहलाएगी? बिल्कुल भी नहीं। बिना बाउंड्री के कोई भी सेल सेल नहीं कहलाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, सब में प्रेजेंट होती है, सब सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बोलूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे किस चीज की बनी होती है? किस चीज की बनी होती है? इट इज मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देखो बच्चे, लिपिड्स
फैट्स को क्या बोल देते हैं साइंटिफिकली, हम लिपिड्स बोल देते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, अगर आप देखो हमारे स्किन के नीचे भी क्या प्रेजेंट होता है? फैट होता है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल्स किसके बनते हैं? प्रोटीन्स के। फैट, ठीक है, लिपिड्स, फैट्स एंड लिपिड्स, फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो स्किन के नीचे भी जितनी जो फैट है, प्रोटीन्स है ना, उनको अगर आप हाथ लगाओगे दैट इज फ्लेक्सिबल। क्या होते हैं वो? फ्लेक्सिबल होते हैं ना। उनको जैसे भी मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएंगे, स्किन को जैसे आप पकड़ोगे वैसे वो पकड़ी जाती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी किससे बनी हुई है? अल्टीमेटली लिपिड एंड प्रोटीन्स किससे बनी हुई है? लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो आप बोल सकते हो दैट आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अराउंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल के अराउंड प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल। क्या होती है बच्चे? इसीलिए वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? लाइक एक रबड़ बैंड है, कोई भी रबड़ बैंड ले लो या कोई रबड़ ले लो, किसी भी तरह की ऐसी चीज जिसको आप मोड़ सकते हो, जिसकी आप शेप चेंज कर सकते हो ना, शेप चेंज कर सकती है जो बाउंड्री, ठीक है, वो कौन सी होती है? जो भी कोई भी चीज जो अपनी शेप चेंज कर सकती है। आप मान लो कोई टेबल है, ठीक है, टेबल की अगर आप शेप चेंज करने जा रहे हो तो उसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, तो आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं है। उसके ऑपोजिट कोई भी ऐसी चीज है जिसकी आप हाथों से कैसे भी जो है इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसकी शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो दैट विल बी फ्लेक्सिबल। वो क्या होगी चीज? वो फ्लेक्सिबल होगी। तो इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी क्या होती है बच्चे? फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही क्या होता है कि सेल की क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है। क्या होती है? डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट शेप्स होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। और मैंने बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सब में प्रेजेंट होती है। अब बच्चे देखो, सेल क्या है? नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल। देखो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, वो क्या करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अंदर जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बाहर जाएगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही पूछ के अंदर आएगी। जैसे हमारे हम कहीं भी जाए, ठीक है, कहीं भी जाए, मान लो किसी स्कूल में हम एंटर कर रहे हैं, तो बाहर बाहर हमें कौन मिलेगा? एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा मिलेगा। क्या कौन मिलेगा? हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा मिलेगा। कभी भी आपको एंटर करना है तो सबसे पहले आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। परमिशन लेनी पड़ेगी तो वो क्या करेगा? सेलेक्ट करके लोगों को अंदर भेजेगा, है ना। सेलेक्ट करके भेजेगा, जिनको भेजना चाहिए उनको वो भेजेगा, जिनको नहीं भेजना चाहिए उनको नहीं भेजेगा। सिमिलरली अंदर से अगर कोई इंसान बाहर जाना चाहता हो, मान लो तो स्टूडेंट है, उसने बाहर जाना, ठीक है, तो पहले देखेगा कि बाहर जाने इसको बाहर जाने दिया जाए नहीं दिया जाए, तो उस हिसाब से इसको बाहर भेजेगा। तो वो क्या कर रहा है? सिलेक्शन का काम कर रहा है, सेलेक्ट करके, ठीक है, सेलेक्ट करके ही जो है वो अंदर आने दे रहा है, सिलेक्ट करके किसी भी चीज को बाहर जाने दे रहा है। तो हाँ, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है? हर मटेरियल को, जो भी इन एंड आउट ऑफ सेल है ना, किसी सब्सटेंस ने सेल के बाहर जाना हो या सेल के अंदर आना हो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इसको सिलेक्ट करके, सब्सटेंसेस को सिलेक्ट करके जाने देती है। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बच्चे एक सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और ये सिलेक्ट करके सब्सटेंसेस को पास होने देती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बच्चे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिएबल का मतलब परमिशन देती है, सेलेक्ट करके परमिशन देगी, है ना। किसी किसी चीज को परमिशन देगी, किसी किसी चीज को परमिशन नहीं देगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बच्चे, ये क्या होती है? लिविंग होती है। क्या होती है? लिविंग होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिविंग होती है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि सेल एक्टिविटी से परफॉर्म कर रहा है ना, डेली डेली कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, हर टाइम इसकी कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है, तो मतलब कुछ ना कुछ चीजें सेल में बनती रहती होंगी, कुछ बाहर निकलती रहती होंगी, कुछ अंदर आती रहती होंगी। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो बेसिकली दो तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के, मटेरियल के, ठीक है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के दो तरीके हैं, सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने के, ठीक है। बेसिकली दो तरीके हमारे पास कौन से बच्चे? एक तो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड सेकेंड विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा आएगा बच्चे? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है
कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने एक चीज का अंदाजा लगा लिया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ठीक है। एक्टिव में क्या होगा, जिसमें थोड़ा दिमाग लग रहा होगा, जिसमें थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत पड़ रही होगी, जिसमें कुछ पैसा खर्च होगा। वहीं पे अगर पैसिव सोचे तो पैसिव का मतलब ही क्या है, बस ऐसी लेजीनेस से हो गई ना, मतलब नॉर्मली हो गया कि होना ही था, कि मतलब जैसे जैसे फ्लो बना वैसे वैसे वो काम हो गए, ठीक है, वैसे वैसे वो ट्रांसपोर्ट हो गए। यहाँ पे ज्यादा ना तो खर्चा हुआ ना दिमाग लगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो आपको पानी को फेंकना है, ठीक है। पानी को अगर आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो क्या ज्यादा आपको जोर लगेगा, किसी तरीके की आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे पानी को फेंकने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, कोई दिमाग नहीं होगा। तो वैसे वाला ट्रांसपोर्ट अगर मैं बताऊं तो दैट विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा होगा बच्चे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पानी को फेंक कहां से रहे, फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो भेज रहे हैं। अगर सिमिलरली अगर मैं बताऊं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बच्चे, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपको पानी को लो टू हाई भेजना है, कहां से भेजना है, लो टू हाई, ठीक है। लो टू हाई मतलब नीचे से अगर आपको ऊपर भेजना है, अगेंस्ट अगेंस्ट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगेंस्ट द पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर आपको किसी चीज को लो टू हाई भेजना है, आप पानी को नीचे से ऊपर भेजना है, तो आप फेंक के तो भेज नहीं सकते, फेंक के तो भेज नहीं सकते। नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा आपको मोटर लगानी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उस पर पैसा तो खर्च हो गई, होगा नहीं होगा, मतलब आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। एनर्जी वेस्ट होगी तो आप बोल सकते हो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दैट इज, ठीक है, दैट यूजेस एनर्जी, ठीक है, एनर्जी यूज करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या यूज होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी यूज होती है। अगर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में बताऊं बच्चे, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट होता है किसके किसके जो रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसके रिलेटेड होता है, किसके अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। ये होता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके अकॉर्डिंग बच्चे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं पढ़ाने वाली हूँ व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कैसे होता है, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम, देखो सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो कैसे मूव करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और कैसे मूव करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कैसे, सब्सटेंसेस कौन कौन से आगे बच्चे आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हो गया गैसेस हो गई, ठीक है। गैसेस में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी तो इन एंड आउट ऑफ द सेल फ्लो करती रहती है ना। इनका भी फ्लो कैसे होता है, आगे आयंस हो गए, आयंस में आप शुगर ले सकते हो, ठीक है। सॉल्ट ले सकते हो बच्चे, ठीक है, सॉल्ट NaCl ले सकते हो, सॉल्ट में आयंस कौन से है, NaCl आयंस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ले सकते हो वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया आपने, आयंस ले लिया आपने, गैसेस ले ली, ये सारे जो बच्चे सब्सटेंसेस होते हैं, दीज सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कहाँ से कहाँ मूव करते हैं ये, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। All these substances in a passive transport, they move from high concentration to low concentration, which is a concentration gradient. In active transport, okay, in active transport, the substances move. The substances will move from low concentration to high concentration, means against the concentration gradient, in which energy will be required. That transport will be known as active transport. But in opposite, if we are talking about passive transport, in it will, the substances will move according to the concentration gradient from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration। आपको याद, अगर ये चीज को याद रखना पड़े तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मान लो चलो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अगर मैं बताऊं, मान लो आपने 2 बीकर लिए, चलिए 2 बीकर लिए, ठीक है बच्चे। अब दोनों बीकर में, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर दिए, होल कर दिए, ठीक है, होल कर दिए, होल कर दिया। अच्छा, अगर आप चाहो तो बिल्कुल सेम बीकर है, बीकर भी सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क लग सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने बीकर सेम बनाई है ना, आप मान के चलो कि बीकर सेम। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा होल कर दिया, क्या कर दिया, होल कर दिया। यहाँ पे आपने क्या डाला बच्चे, वाटर, है ना, पानी को डाला, पानी को डालो, ठीक है। यहाँ पे आपने पानी को कम डालो, क्या करा, कम डालो, ठीक है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे अगर होल है तो पानी क्या करेगा, ठीक है, पानी क्या करेगा बच्चे, इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन क्या थी, हाई, यहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन क्या थी, लो। आपको पता है, आपको भी दिख रहा है पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन
लो कंसेंट्रेशन, हाई से लो को मूव करेगा जब तक क्या ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए बच्चे। जब तक बैलेंस नहीं हो जाएगा पानी मूव करता रहेगा फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। उस चीज को हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड इट विल गो अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके अकॉर्डिंग जाएगा ये? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में कंसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊं, मान लो देखो बच्चे, आपके पास एक सेल है। क्या है? एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर भी क्या होता है? सेल के अंदर भी हमने बोला था पानी प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर भी पानी प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, मान लो आयंस है, ठीक है। सेल के अंदर भी पानी प्रेजेंट है, सेल के अंदर भी आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, है ना? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मतलब कि सेल के आसपास कैसे कैसे ऐसा इन्वायरमेंट हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस है वो मूव करेंगे। तो हम तीन तरह के इन्वायरमेंट ले सकते हैं सेल के अराउंड, ठीक है। तीन तरह के इन्वायरमेंट ले सकते हैं। मोस्टली वाटरी इन्वायरमेंट लेंगे, ठीक है। तो तीन तरह के सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें सेल को हम रखेंगे। मतलब तीन तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, है ना। तीन तरह के एनवायरनमेंट कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे? सबसे पहले हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तीन तरह के सोल्यूशन हम क्रिएट करेंगे जिसमें सेल को रखेंगे, उसको वैसा वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर देखेंगे जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है वो कैसे हो रही है और सेल उस तरह के एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो हम एक सोल्यूशन लेंगे दैट विल बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कौन सा होगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगला सोल्यूशन अगर हम लेंगे दैट विल बी हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन होगा बच्चे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट सोल्यूशन विल बी आर आइसोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा होगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। देखो, अब टॉनिक से मतलब क्या होगा? पहली बात तो हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। हमेशा याद रखना। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, ठीक है। एंड आइसो का मतलब क्या होता है बच्चे? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो टॉनिक का मतलब अगर हम लेंगे दैट विल बी कंसेंट्रेशन। क्या आएगा? कंसेंट्रेशन। टॉनिक का मतलब क्या आएगा बच्चे? कंसेंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक से मतलब है जो सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा विद आयन, है ना। आयन से ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा होंगे, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, आयन्स हो गए, गैसेस हो गए, ठीक है। तो जो वो सब्सटेंसेस अगर, ठीक है, ज्यादा होंगे, ठीक है, दैट सोल्यूशन विल बी नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सेल के मुकाबले, ठीक है, सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट के मुकाबले बाहर वाले सोल्यूशन, जो बाहर का सोल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। क्या है? ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो दैट सोल्यूशन विल बी नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब यही अगर मैं बताऊं कि सेल में जो मटेरियल प्रेजेंट है, सेल में पानी प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, तो सेल में जो कंसंट्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन बाहर वाले सोल्यूशन से, सेल में कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है, बाहर वाले सोल्यूशन के कंसंट्रेशन अगर हम कम देखने को मिले तो बाहर वाले सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सिमिलरली आगे अगर कंसंट्रेशन बाहर वाले सोल्यूशन में और सेल में सेम हो, सेम कंसंट्रेशन होगी, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा बोलेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब इस चीज को भी समझाने के लिए मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगी। मान लो मैंने तीन बीकर लिए, ठीक है, थ्री बीकर लिए बच्चे, ठीक है, तीन बीकर लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वही सेल प्रेजेंट है। क्या है? सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तीन बीकर ले लिए, एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तीनों बीकर में मैंने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल डालो, मतलब पानी डालो, बहुत सारा क्या डाला? पानी डालो, ठीक है। पानी को डाल दिए। यहाँ पे भी क्या किया बच्चे? चलो क्लियर करके थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल डाली, ठीक है। यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमने डाला। यहाँ पे भी क्या किया? सेम अमाउंट ऑफ वाटर को, ठीक है, डाला। तीन बीकर लिए। मान लो ये बीकर ए है, दिस इज बीकर बी एंड दिस इज बीकर सी, ठीक है बच्चों। अब सिंपल सी बात है, मान लो मेरे हाथ में दो ग्लास पानी है, ठीक है। एक ग्लास इधर, एक ग्लास इधर, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी है, लेकिन एक में मैंने क्या किया? काफी भर भर के नमक डाल दिया। क्या कर दिया? भर भर के नमक डाल दिया। लेकिन दूसरे ग्लास में मैंने नमक डाला ही नहीं। क्या किया? नमक डाला ही नहीं। तो एक चीज, एक टर्म तो आप ये याद रखना, जिसमें नमक ज्यादा होगा,
ठीक है बच्चे, क्या होगा, जिसमें नमक ज्यादा होगा दैट सोल्यूशन विल बी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। उसके अलावा क्योंकि जब नमक डाल दिया तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, कम हो जाएंगे, खारा हो जाएगा पानी, और पानी पीने लायक ही नहीं बचेगा, तो पानी का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स में स्पेसिस कम हो जाएंगी, पानी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हमने नमक डाला ही नहीं है तो वहां पे क्या है, ऑलरेडी नमक डाला ही नहीं, तो पानी क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। तो जहाँ पे नमक ज्यादा है दैट सोल्यूशन विल बी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और जहाँ पे नमक कम है दैट सोल्यूशन विल बी डाइल्यूट सोल्यूशन। कौन सा होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे आयनिक कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी या सल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। सल्यूट होता है सॉलिड पार्टिकल एंड सॉल्वेंट होता है लिक्विड पार्टिकल। ठीक है, सल्यूट होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और सॉल्वेंट होता है जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं। तो सॉल्वेंट में जब सल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है दैट सोल्यूशन विल बी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और जब सल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, ना मात्र होती है, दैट सोल्यूशन विल बी नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन। कौन सा होगा बच्चे, वो डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 3 बीकर पानी लिए, 3 बीकर पानी लिया, सेम अमाउंट ऑफ पानी इसमें डाल दिया। अब अगर मैं बताऊं, मान लो इसमें हमने 5 स्पून सॉल्ट डाला, कितना डाला, 5 स्पून सॉल्ट डाला। ठीक है, 5 स्पून सॉल्ट डाला, और यहाँ पे मान लो 3 स्पून सॉल्ट डाला, कितना डाला, 3 स्पून सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे नील अमाउंट। ठीक है, या तो एक डाल लो या बिल्कुल भी ना डालो। ठीक है, एक डालो बिल्कुल भी ना डालो। अब यहाँ पे 5 स्पून सॉल्ट है। ठीक है, तो मतलब देखो 5 स्पून सॉल्ट है, और हमने जो सेल लिया है, हमने जो सेल लिया वो बीकर बी की कंसेंट्रेशन के बराबर है। क्या है इसकी कंसेंट्रेशन, मान लो बीकर बी की कंसेंट्रेशन के बराबर है, कि उतनी अमाउंट ऑफ पानी में 3 स्पून टाइप है ना सॉल्ट हमने डाल रखा है, तो सेम अमाउंट ऑफ जो कंसेंट्रेशन है वो बीकर बी के बराबर है सेल की, है ना। कंसेंट्रेशन सेम है बीकर बी के बराबर, जितना ही पानी उसमें है उतना ही पानी बीकर बी में है, जितना सॉल्ट की कंसेंट्रेशन जो सेल में है उतनी ही हमारे बीकर बी में है ना। अब मैं बताऊं, तो मान लो अगर इसमें 3 स्पून सॉल्ट की कंसेंट्रेशन के बराबर बीकर बी के बराबर है ना, तो बीकर बी से ए की कंसेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। ए की कंसेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। और जो बीकर ए था वो ज्यादा कंसंट्रेटेड था। तो जब हम इसमें सेल को डालेंगे, ठीक है बच्चों, जब हम इसमें सेल को डालेंगे, ठीक है, सेल को डालेंगे, तो आपको पता है कि बाहर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, बाहर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। 5 स्पून सॉल्ट, सेल में कितनी थी, 3 स्पून। बाहर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम। क्या होगी बच्चे, कम। अब बाहर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, कम। बाहर सॉल्ट की वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। क्या होगी, ज्यादा। बाहर के मुकाबले अंदर क्या होगी, ज्यादा। तो क्या होगा, हमने एक चीज पढ़ी है दैट सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा बच्चों, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हाई टू लो। हाई टू लो मतलब सेल से बाहर मूव करेगा पानी, सेल के अंदर पानी ज्यादा था, बाहर क्या था, कम। बाहर क्या था, कम। तो अंदर से बाहर मूव करेगा ताकि क्या हो सके, बैलेंस हो सके। बैलेंस के लिए सॉल्ट बाहर था बच्चे, सॉल्ट बाहर था, सेल के अंदर सॉल्ट क्या था, कम। ठीक है, तो बाहर से अंदर सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर से थोड़ा बहुत अंदर एंटर करेंगे, करेंगे ना। जब तक करेंगे जब तक बैलेंस ना हो जाए, जब तक क्या ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। और जब पानी रिमूव हो रहा है सेल से, ठीक है, पानी यहाँ पे क्या होगा, सेल से रिमूव होगा, तो सेल क्या कर जाएगा बच्चे, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। आप बलून से पानी निकालोगे तो बलून धीरे 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 सिकुड़ने लगेगा। तो सिमिलरली सेल भी क्या होगा, हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक किस में होगा, इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। देखो बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। बाहर पानी जो था वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड था, ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा, सेल में कंसेंट्रेशन कम है, तो उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कौन सा होगा वो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे 3 स्पून सॉल्ट की कंसेंट्रेशन के बराबर ही कंसेंट्रेशन है सेल की, तो दिस सोल्यूशन विल बी नोन एज, सेम कंसेंट्रेशन है दोनों की, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम बच्चे, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, सेम। तो दिस सोल्यूशन विल बी नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर मूवमेंट होगी भी तो जितना पानी अंदर आएगा, जितना सॉल्ट अंदर आएगा, या जितना पानी बाहर जाएगा, जितना सॉल्ट बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा। ठीक है, जितना सब्सटेंसेस अंदर की तरफ मूव करेंगे तो उतना ही बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि नेट मूवमेंट क्या होगी इनकी, जीरो होगी बच्चे। क्या होगी, इनकी नेट मूवमेंट विल बी जीरो। नेट मूवमेंट क्या होगी इनकी, जीरो होगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट में अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं डाला, बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं डाला, लेकिन बीकर बी से जो सी की कंसेंट्रेशन है वो क्या है, कम है, ठीक है, सी की कंसेंट्रेशन कम है, और बीकर बी के बराबर ही हमारे सेल की कंसेंट्रेशन थी, मतलब के सेल से भी क्या होगी, बाहर वाले मटेरियल की कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, क्या होगी बच्चे, कम होगी। सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बाहर क्या होगी, कम होगी, वाटर की क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, वाटर की ज्यादा होगी, मतलब वाटर की अंदर क्या थी, कम, सॉल्ट की क्या थी, ज्यादा, क्योंकि 3 स्पून सॉल्ट सेल में था, बाहर बिल्कुल सॉल्ट नहीं है, ठीक है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो पानी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बाहर पानी की क्या हो जाएगी, ज्यादा, बाहर ज्यादा है, सेल में कम है, तो हाई टू लो मूव करेगा, पानी क्या करेगा, हाई टू लो मूव करेगा, और सॉल्ट थोड़ा सा बाहर को मूव करेगा। पानी जब बलून में भरते हैं भरते हैं भरते हैं तो बलून क्या हो जाता है बच्चे, सेल कर जाता है, क्या करेगा, सेल कर जाएगा, फूल जाएगा, और ये सोल्यूशन है जो बाहर वाले सोल्यूशन का, कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे, दैट विल बी हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया कि ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे सब्सटेंसेस मूव करेंगे, है ना। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कैसे करेगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हुआ तो कैसे करेगा, आइसोटोनिक हुआ तो कैसे करेगा, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब इस प्रोसेस को, है ना, इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इन विच, ठीक है, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंसेस, जिस प्रोसेस में सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज, क्या बोलेंगे इसको बच्चे, डिफ्यूजन, क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन, जिसमें सब्सटेंसेस, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज डिफ्यूजन। अब अगर इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस को कौन फॉलो कर रहा है, वाटर फॉलो कर रहा है, कौन कर रहा है, वाटर फॉलो कर रहा है, मतलब के फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन अगर पानी जा रहा है, लेकिन लेकिन कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू, सिर्फ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कौन सी मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर जाएगा, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन पानी थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करेगा, तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे बच्चे उसको, ऑस्मोसिस, ठीक है। नॉर्मली सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज डिफ्यूजन, लेकिन जब डिफ्यूजन के प्रोसेस को वाटर फॉलो कर रहा है लेकिन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे इसको, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस बोलेंगे बच्चे, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया। अब हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है, ठीक है, यहाँ पे पूरा हो चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। और इसके थ्रू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होगा, इन हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो अब एक्टिव में क्या होगा, सब्सटेंसेस कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई, ठीक है, लो से हाई की तरफ जाना, लो से जहां पे चीज ऑलरेडी कम है वहां से और ज्यादा कम होनी, तो वहां से तो एनर्जी चाहिए हमें कम करने के लिए, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव में तो क्या है, जहां से ज्यादा है वहां कम में जा रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो के अकॉर्डिंग जब तक बैलेंस ना हो जाए तब तक वो फ्लो करता रहेगा। दैट प्रोसेस, दैट ट्रांसपोर्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव में क्या होगा, एनर्जी लगेगी क्योंकि लो टू हाई जा रहा है, ठीक है, लो टू हाई जा रहा है, ठीक है बच्चे, जहां पे ऑलरेडी कम है वहां से और कम करवाना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो क्या होगी, पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चे अबाउट अबाउट थोड़ा बहुत सेल वॉल के बारे में और हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप के बारे में, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, थोड़ा बहुत सेल वॉल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज, एंड शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है ताकि आप सबकी हेल्प कर पाओ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।